अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद। आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स। दोस्तों, आईएमए के ताल्लुक से जो है मैं कुछ आपके सामने बातें रखना चाहता हूं। एक तो जो है आरिफ, जो बेंगलुरु का आदमी है, जो आईएमए का अपने आप को दर्द बताता है, उसके बारे में बताना है, उसकी ऑडियो के बारे में कुछ बात करनी है। और साथ साथ जो है जो डबल ट्रिबल जिसको पैसा आया है आईएमए में, जब मंसूर खान जो है अपनी कंपनी को माशाल्लाह इंशाल्लाह बोलता था और झूठे प्रॉफिट के नाम पे जो है नए लोगों से जो है पैसा ले करके पुराने इन्वेस्टरों को जो है प्रॉफिट के नाम पे जो पैसा देता था, जो धोखा दिया, उसके बारे में उनसे भी मुझे कुछ बातें करनी हैं। तो चलिए मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो जो है मैं वो वो आरिफ का जो है ऑडियो प्ले कर देता हूँ। उसके बाद उसके साथ साथ जो भी बातें करने हैं इंशाल्लाह आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि अभी ये ग्रुप तैयार कर को तकरीबन 2 दिन हुआ। तकरीबन ये ग्रुप में 941 मेंबर्स हैं, जिन लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से पेमेंट कुछ भी नहीं आको है। हमारे तकरीबन कई सारे आईएमए के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो हमारी तरफ से जो भी अपडेट यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो भी अपडेट आता है, हमें तकरीबन वो सारे ग्रुप्स के अंदर हमें सर्कुलेट करती। जिन लोगों को पेमेंट आने का है उनको भी अपडेट देती, जिन लोगों को पेमेंट नहीं आने का है उनको भी अपडेट देते रहती। जैसे आज से 1-2 दिन पहले ये ग्रुप हमें जो तैयार करे, उसमें क्लियरली मेंशन करे थे कि भी जो लोगों को पेमेंट नहीं आ कोई ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाकर को। तकरीबन अब तक 941 मेंबर जो हैं ये ग्रुप में ज्वाइन हो को ही। आरिफ, एक बात बोलता हूँ, कान खोल को सुन लो। आप जो बोल रही ना ऑडियो में, 1000 लोगों को पैसा अभी तक नहीं आया बोल को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑलरेडी 50,000 इन्वेस्टरों को पैसा दे दी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5,000 पिछली बार जो है फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स में 55,000, उसके बाद 52,000 इन्वेस्टर्स को पैसा जो है रिफंड किया गया था। हर इंस्टॉलमेंट में कुछ इन्वेस्टरों का जो है कोटा ख़त्म हो जाता है, उनकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो हर बार जो है 3 से 5,000 इन्वेस्टर्स की लिस्ट में से जो है नाम हट जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको पैसा नहीं आएगा, जब पूरा पैसा रिकवर होगा तब उनको मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का स्टेटमेंट ये है कि अभी सिर्फ 300 या 400 से ज़्यादा लोगों को जो है पेंडिंग नहीं है पेमेंट, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट का मसला है, उनका कुछ वेरिफिकेशन का मसला चल रहा है बोल के। इस बात पे भी मैं आता हूँ, बहुत सारे लोगों को पैसा क्यों नहीं आया, वो 300-400 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन क्यों नहीं आया, उनको क्या करना है, उनको क्या स्टेप्स लेने हैं, वो इस वीडियो में मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। और हमने जो है हमारे व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप्स हैं और हमारे यूट्यूब चैनल में भी हमने जो है पोस्ट डाला था और एक कैंपेन चलाया था, जहाँ पे हमने वोटिंग लिया, किसको पैसा मिला किसको पैसा नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेजॉरिटी लोगों को पैसा मिला है, सिवाय बहुत ही कम लोगों को पैसा नहीं मिला है। उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करता हूँ। पहले ये ऑडियो सुन लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि भी ये 941 मेंबर्स को पेमेंट नहीं आको है। ये ग्रुप में जो डिस्कशन जो लास्ट टाइम भी हमें करे थे कि भी जो आदमियों को पेमेंट अब जो आदमियों को पेमेंट नहीं आको है, उसमें से चंद ऐसे भी लोग रहते हैं जिसको डबल ट्रिबल पैसा भी मिल चुका होता है, जिसको पैसा वापस करना है कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जिसको नोटिस गया है, उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हैं। इसके बारे में भी बताओ मिस्टर आरिफ। और मुझे बहुत कुछ बोलना है, थोड़ा मेरे साथ बने रहें, लेकिन आरिफ की ये बातें पूरे सुन लेके फिर आगे बात करते हैं। और डबल ट्रिबल जो पैसा लिए हैं उनकी गलती नहीं है, लेकिन उनसे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। ये रमज़ान का महीना है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। नहीं आको है, वो लोग ये ग्रुप में ज्वाइन होकर को तकरीबन हमारे से जुड़ को तकरीबन हमारे एक 32 ग्रुप्स ही व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें से सारे आदमियों को चुन चुन को जब हमें निकाले तो तकरीबन ये 941 मेंबर्स को जो है। मिस्टर आरिफ, एक बात याद रख लो, मैं भी बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप चला रहा हूँ। ये 32 मेंबर्स की ग्रुप आपके पास है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 32 मेंबर्स की ग्रुप में कितने ग्रुपों में कितने डुप्लीकेट मेंबर्स हैं, कभी फिल्टर किया है? नहीं किया है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप्स में रिपीटेड है, क्योंकि मेरा भी एक नंबर है जो आपके व्हाट्सएप के सारे ग्रुपों में मौजूद है। ठीक है, तो डुप्लीकेट नंबर्स जो है इन्वेस्टर्स जो है हर ग्रुप में हैं, करेक्ट। अगर किसी में 50 लोग हैं तो किसी में 500 लोग हैं, तो किसी में 300 लोग हैं, तो किसी में 20 लोग हैं, लेकिन हर ग्रुप में जो है मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप्स में जो है कॉमन मेंबर्स भी मौजूद हैं।
जब आप ये ऐलान करते हैं कि जिसको पैसा नहीं मिला है वो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन करो, तो हमारी कौम, हमारे पब्लिक, हमारे जो लोग हैं ये नहीं सोचते किस लिए ग्रुप बनाए करके, सीधा जो है ग्रुप की लिंक दिखी और ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपका ये कहना गलत हो जाएगा कि 940 अगर आपके ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो 940 लोगों को पैसा नहीं मिला बोल के, ये गलत हो जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ 400, 300, 400 से ज़्यादा लोगों को, से भी ज़्यादा लोगों को जो है और पेंडिंग नहीं है। उनका भी मसला क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, क्यों नहीं आया है उनका पैसा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से पेमेंट नहीं आको है, मुझे उम्मीद है कि भी 941 मेंबर्स को पेमेंट नहीं आको है को। मैं आपको ये आप ऐसा कैसे बोल सकते कि नहीं आको है कर को? आपने वेरिफिकेशन किया, आपने कोई तहकीकात की, बस लोग जुड़ गए आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में तो आप कुछ भी मसाला। काम की बात करता हूँ मैं। देखो मेंबर्स, कल जो है मैं मंडे के दिन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को गया। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में गया तो तकरीबन वहाँ पर एक 20 से 25 IMA विक्टिम्स बैठे थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के वास्ते। कई सारे लोग जो हमारे साथ में जुड़ को नहीं, वो कई सारे लोग वहाँ थे वहाँ। तो उन जिन जिन लोगों को जो फ्राइडे के दिन पेमेंट नहीं आया, उन लोग जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में जाको वेट कर लगे थे वहाँ के जो PRO से मिलने के वास्ते। जब मैं वहाँ गया तो तकरीबन कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। हर आदमी का एक ही चेक सवाल है कि सर हमें ज़िंदगी भर की कमी हमें वहाँ डाले थे IMA में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ना तो पहला पेमेंट आया, ना तो दूसरा आया, ना तो तीसरा आया। हमारे सब डॉक्यूमेंट बराबर ही। रुको ज़रा मिस्टर आरिफ, अब जिसको पेमेंट ना पहला आया, ना दूसरा आया, ना तीसरा आया, उसका मतलब क्या है? वो कौन से साल के इन्वेस्टर्स हैं? क्या उनको उनका असल पूरा मिल चुका है, या डबल ट्रिपल वाले हैं जो वहाँ पे वेट कर रहे थे, या उनका बैंक अकाउंट में कोई परेशानी है, बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है? आप बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक ठाक है, तो सब कुछ ठीक ठाक है तो जाहिर सी बात है कि वो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, 2013, 2014, 2015, 2016 के इन्वेस्टर्स हैं, जिसको ऑलरेडी डबल ट्रिपल मिला है, उनको वापस देना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना नहीं है। हाँ, उसमें कुछ जेन्युइन होंगे, लेकिन वो 1, 2, 4 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है? रही, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपना पेमेंट नहीं देखो है को। कई सारे आदमी वहाँ आए थे और कई सारे आदमी इनो ऐसे भी आए थे जिन लोगों को फर्स्ट पेमेंट आया, सेकंड पेमेंट, किसी थर्ड पेमेंट नहीं आया। अब फर्स्ट पेमेंट आया, सेकंड आया, थर्ड नहीं आया, इसका मतलब जाहिर सी बात है उनको क्यों नहीं आया होगा? बैंक अकाउंट का परेशानी नहीं है, डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है कि उनका पैसा जो है बैलेंस हो गया है। अभी भी कुछ पेंडिंग होगा, एक 30-40% पेंडिंग होगा, लेकिन वो अभी उनको नहीं मिलने वाला है। क्या ये तुम्हें इतना नहीं समझ में आता है क्यों लोगों को जो है पैनिक क्रिएट कर रहे हो? थर्ड इंस्टॉलमेंट में जिसको पैसा नहीं मिला है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उनको इस बार नहीं आया है। हो सकता है चौथे या पांचवें इंस्टॉलमेंट में इनको मिलने की उम्मीद है। वो मिलने की उम्मीद तब जागेगी जब पैसा ज़्यादा रिकवर होगा। अभी तक जो कैलकुलेशन हुआ है वो 300 करोड़ रुपए के बेस पे हुआ है, जो 300 करोड़ रुपए वसूल किया जा सकता है, जो IMA के चोर मंसूर खान से जो है कि प्रॉपर्टी जब्त हुई है, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से जब वो प्रॉपर्टियां बिकेंगी, ये जब ये 300 करोड़ क्रॉस होगा, मैंने इससे पहले 215 करोड़ बोल के एक वीडियो में बताया था, वो 215 करोड़ वो बेस स्लैब है, एक्चुअल में 300 करोड़ है। 300 करोड़ स्लैब चेंज होगा, 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होंगे, तब जाके ये कुछ लोगों को जो पैसा नहीं आया है उनको मिलना शुरू होगा, रीस्टार्ट होगा प्रोसेस और फार्मूला थोड़ा सा कोर्ट से चेंज होगा। तो जिसको नहीं मिला है थर्ड मरतबा, उनको अब आगे नहीं मिलने वाला, फिलहाल इस बार तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो क्यों लोगों को जो है पैनिक क्रिएट कर रहे हो, लोगों को जो गलत इन्फॉर्मेशन देके भड़काने की काम कर रहे हो? और कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को फर्स्ट पेमेंट भी आको है, सेकंड पेमेंट भी आको है, लेकिन 1 रुपये का मैसेज भी आको है, लेकिन उनका पेमेंट भी नहीं। अब 1 रुपये का मैसेज आको है, फर्स्ट पेमेंट आको है, सेकंड पेमेंट आको है, 1 रुपये का मैसेज आको है, बाकी का नहीं आया बोले तो थोड़ा जो है सब्र करो, उनका पैसा रिकवर, उनका रिफंड प्रोसेस में है, 1, 2, 4 दिन इधर उधर होगा, इंशाल्लाह उनको आएगा। ये पॉइंट की बात है। आको है इसके सवालात के जवाब पूछने के वास्ते मेरा वक्त निकाल को कल जो है मंडे के दिन जो है, आप जानते हैं कि भी रमज़ान का महीना चल रहा है, सबका शेड्यूल टाइट रहता है, मेरा भी कारोबार अभी बिजनेस है कमर्शियल स्ट्रीट में, फिर वक्त निकाल को ये सब चीज़ों के वास्ते थोड़ी भाग दौड़ भी करना पड़ता है। अब कई हज़ारों आदमियाँ हमारे साथ में जुड़ को ही हमारे एक छोटे मैसेज के वास्ते सब लोग इंतज़ार करती कि हमारे 2-4 लफ्ज़ किसी के वास्ते सुकून पहुँचा दें करके बोलो तो हमारे वास्ते बहुत बड़ी दौलत हो। एनीवे, कल जो बात मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो PRO से हुई तो उन्होंने क्लियर बता रही
सर हमारी तरफ से तकरीबन 50,000 आदमियों को जो है पेमेंट चलेगा कर को उनकी ज़बान से उन्हें बोल रही। 50,000 आई में विक्टिम्स को जो 80 करोड़ रुपए आए थे, जो 50,000 इन्वेस्टर्स सॉरी विक्टिम्स को जो है ऑलरेडी नो ट्रांसफर करा लेकर को उन्हें बोल रही। उन्हें बोल रही तो सच है भाई, उन्हें क्या मजाक कर रही क्या? उन्हें क्या उनके जेब में डाल ले बोल को तुम्हें इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही, लोगों को भड़का रही। क्या खाना खाती, क्या खाती तुम्हें? काय को भी पब्लिक को भड़का रही। 50,000 इन्वेस्टरों को पैसा जो दिया गया है वो हकीकत है, वाकई में वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इंफॉर्मेशन दे रही है, कोर्ट मॉनिटर्ड केस है, ये मामूली बात नहीं है, कोर्ट को प्रोड्यूस करना पड़ता है रिपोर्ट। आप क्या मजाक समझ रखे क्या? ये मैसेज देके आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या सियासत खेल रहे हैं मिस्टर आरिफ? थोड़ा सा मैच्योरिटी का इस्तेमाल करो। ये तो वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे कर्नाटक में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले अमलन आदित्य बिस्वा साहब और उनकी टीम और रूपा मैडम जो भी हैं, और आप जो है उनके ऊपर तहमत लगा रहे। मैं वो बोला मैडम हमारे साथ में तो तकरीबन इतने हजार आदमी जुड़ को ही। कई लोग जो हमारे जो मैसेजेस देखने के बाद में कई लोग ये बोलते हैं कि सर किसी को पूछो तो किसी को पेमेंट नहीं आ कोई बता, लेकिन आप बता रही हैं 50,000 आदमियों को पेमेंट दे डालेंगे को। तो मैं पूछा और दिए तो दिए भाई, दिए कर कुछ ना बोल रहे हैं, झूठ कहीं को बोलते हैं। कितने आदमियों को पेमेंट देना का तो उन्होंने बता रही तकरीबन, और एक 300 से 400 आदमियों के करीब में। मैं स्टार्टिंग में क्या बोला, 300 से 400 करीब आदमियां जो है उनका प्रॉब्लम है, वो वाकई में है, उनको इंशाल्लाह आएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश है, हमारा भी प्रेशर बना है कि ईद से पहले आप लोगों को मिल जाए। सिर्फ 300-400 लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेमेंट हमें देने का बाकी है। उनका कुछ लीगल इशू की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बराबर नहीं रहने की वजह से उनका पेमेंट होल्ड कर को ही हमें, और हो सकता है कि भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों के अंदर। वो वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या है करके बोले तो ₹1 जो ट्रांसफ़र किए थे वेरिफिकेशन के लिए, इनके अकाउंट को पैसे नहीं गए, ये हकीकत है। और ये जो 300-400 लोगों का लॉट, वो लॉट है जो लोग जो है बैंक में लोन ले रखे थे, वहाँ पे उनका ईएमआई भरना था। हालांकि उन्होंने पैसा जो है लिया, ठीक है, अपना घर गिरवी रख के होम लोन लिए, कुछ लोग पर्सनल लोन लिए, कुछ लोग फलाना ढिमकाना लोन लिए, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड घस दिए, वो पैसा लेके जाके आईएमआई में डाल दिए लालच में आके। अब वो लोग क्या है, वहाँ पे लोन जो है पैसा नहीं भरे क्योंकि उनका पैसा डूब गया। आईएमआई से जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो गया। मंसूर खान जो है सुसाइड का बॉम्ब डाल के वो चला गया, दुबई भाग गया, वो एक ऑडियो डाल दिया और चला गया, और लोगों को चूना लगा दिया, हलाल हलाल बोल के लोगों को जो है हराम की कमाई खिला रहा था। और ये लोग जो है इंटरेस्ट भर रहे थे वहाँ पे बैंक में। जब ये कंपनी बंद हो गई तो इनके पास पैसा आना बंद हो गया, तो इन्होंने बैंक लोन नहीं चुकाया, बैंक लोन नहीं क्लियर किया। उस वजह से इनके बैंक जो है फ्रीज हो गए, उनके बैंक अकाउंट जो है बंद हो गए, माइनस में चले गए। अब इनको जब पैसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगी तो जाहिर सी बात है, इनका अकाउंट जब बंद हो गया है तो इनको पैसे नहीं आएंगे, तो ये वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अब ये तख्फे के लोग क्या है कि ये दूसरा बैंक अकाउंट में पैसा चाहते हैं रिफंड के लिए, लेकिन कानून क्या कहता है कि जो बैंक अकाउंट से इन्होंने पैसा डाला था ईएमआई में, उसी बैंक से इनको जो है, उसी बैंक में उनको पैसा वापस देना है। और इसके साथ साथ अगर आपको बैंक चेंज करना ही है तो जिस बैंक में जो आपका पुराना अकाउंट था आईएमआई से लिंक्ड था, वो बैंक अकाउंट क्लोज हुआ है करके बैंक मैनेजर से एक लेटर चाहिए। वो लेटर लेके जाएंगे, कोई लोन नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है करके लेके जाके देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तब जाके वो जो है पैसा जो है दूसरी जगह रिलीज करेंगे। अब आप पूछेंगे फरहान रशीद भाई, लोन हमने लिया है, लोन हमको चुकाना है, हम चुकाए ना चुकाए ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसका क्या लेना देना? देखिए, इंडिया का कानून यही कहता है, जब भी कोई लोन लिया जाता है जिस बैंक से भी, वो बैंक में जो है आप दूसरा अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो पैसा जो भी आपको कहीं से भी आना है तो वो उस गारंटी पे लोन देते हैं कि वो पैसा वहाँ से रिकवर कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो पैसा आपको वहीं पर देगी जहाँ पे आपने लोन लिया है, कहीं और नहीं देगी। तो इसके वजह से वो क्या कहते हैं कि आप जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका एड्रेस और आपका अकाउंट क्लोजर लेटर, ये सब लेके आओगे और नया बैंक अकाउंट का डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट, तमाम चीज़ें लेकर आओगे तो हम आपको बैंक अकाउंट चेंज करके देंगे बोल के इनका एक कानून है। लेकिन आपका अगर वहाँ पे लोन है तो बैंक मैनेजर जाहिर सी बात है कि क्लोजर लेटर नहीं देगा, बोलेगा कि आप लोन क्लियर करो, मैं आपको लेटर दे दूंगा।
तो ये वजह है कि बहुत सारे लोगों को, मैं 300-400 लोग पूरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनमें से मेजॉरिटी 200-250 इन्वेस्टर्स तो ऐसे जो लोन लेके फंसे हुए हैं। इसमें आप मंसूर खान का शुक्र अदा करिए, आपने लोन लिया, वहां पे लालच में आके पैसे डाल दिए कि आपको हर महीना मुनाफा मिलता रहेगा। ये वजह से आपका आज पैसा फंसा हुआ है, जो आने वाला है वो भी नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका अकाउंट बंद हो चुका है। अब आप इसमें हम क्या कर सकते हैं? और आरिफ, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का कैसे आपको ये समझ में आता है? समझ में नहीं आता। आपको पता है हकीकत क्या है? कुछ हकीकत नहीं मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को पैसा नहीं आना चाहिए, इन लोगों को पैसा आना चाहिए, लेकिन उसका सही तरीका है आपका जो करंट बैंक अकाउंट है, जहां पे आपका लोन था, उसी अकाउंट को चालू करवाना है। बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करिए कि हमारा ऐसा पैसा जो है आईएमए में डूब गया, जो हमने यहाँ से लोन लेके वहाँ डाल दिए थे, तो ये अकाउंट को चालू रखेंगे तो आपको थोड़ा जो भी पैसा आएगा उससे आपका रिकवरी भी हो जाएगा बोल के। वहाँ पे रिकवरी कुछ होने दीजिए, आपका नाम तो ठीक हो जाएगा ना कम से कम, वरना वो पैसा तो आईएमए का आपको आने वाला नहीं है बिना उसके। और आप अगर ये सोच रहे कि बैंक में आएगा और फिर वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने लोन ले रखा था, तो मतलब भाई आपने लोन लिया था उसको चुकाना भी ज़रूरी है, आज नहीं तो कल चुकाना ही है। तो वो लोन जो है आज नहीं तो कल आपका सरदर्दी बन के रहेगा। तो जो आ रहा है पैसा उससे क्लियर तो कर लीजिए ना कम से कम, क्यों ऐसे जिद पे अड़े हुए हो? और पेमेंट जिन 2 या 300-400 मेंबर्स का जो पेमेंट बैलेंस है, हमें वो पेमेंट भी जो है इंशाल्लाह आन करीब में उनके अकाउंट को पहुंचा देंगे को। मैं ये सवाल पूछा, मैडम ये पेमेंट जो है आपका अबिस्ट में ट्रांसफर करती हैं, यानी समझो 1-2 दिन में, 3 दिन में या 4 दिन में ट्रांसफर करती हैं, या नहीं तो फिर बाकी के प्रॉपर्टी जब ऑक्शन होती है उस टाइम पर ट्रांसफर करती हैं? तो उन्होंने क्लियर बता, नहीं सर ये 80 करोड़ में 50,000 विक्टिम्स यानी 50,000 आदमियों को ना ऑलरेडी दे डाली कर को बोल रही हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। अब फिर तुम्हें वही बात बोलते हैं मेरे भाई। ओ मिस्टर आरिफ, 50,000 इन्वेस्टरों को ऑलरेडी दिए हैं, ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। डिपार्टमेंट वाले जो स्टेटमेंट ले रहे हैं, बेफिजुल की बातें मत करो। हाँ, ये हो सकता है तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा अकाउंट की बात है, तो तुम्हारा अकाउंट में अभी कुछ जो है शायद 1 लाख 2 लाख रुपए कुछ पेंडिंग है, बराबर। लेकिन तुम्हारा पैसा जो है 90% आईएमए बंद होने से पहले रिकवर हो गया था। तुम पुराने इन्वेस्टर हो, नए नहीं हो, तो जाहिर सी बात है इस बार तुम्हें शायद एलिजिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इतना फुक फुक कर रहे हो। सही है क्या है कर को अब नो बोल रही, हमें सुनना पड़ता है, हमारे पास दूसरा का भी ऑप्शन नहीं है। आओ भाई, सुनना पड़ता, सुनना पड़ता। पहले जो मजबूर लोग हैं 2018-2019 जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा रिकवर होना है, बाद में दूसरों का रिकवर होना है। क्योंकि इसमें डबल ट्रिपल, देखिए पॉन्जी कंपनियों में होता क्या है, डबल ट्रिपल जो पैसा लेके हैं, जो लोग पैसा नहीं देना चाह रहे, जो कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, वहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, हमें नोटिस आए हैं, ये गैर कानूनी फलाना ढिमकाना जो लोग बोल रहे हैं, उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना है, मंसूर खान ने सबको धोखा दिया है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो कि आपसे जो है, आपको जो है आपसे 1 लाख रुपए कोई लेता है, ठीक है, बोलता है कि मैं हर महीना आपको 10,000 रुपये दूंगा, और वो 1 लाख रुपए लेके जाएगा। ऐसे ही जो है आपके मोहल्ले से 10 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लेता है, और वो 10 लाख रुपए बन गए, और वो आपको जो है हर महीना 3,000 रुपये देने का वादा करता है, ठीक है। अब अचानक से होता क्या है कि वो 3-3 हज़ार रुपये सबको देना चालू कर देता है। 10 लोगों से लिया था ना, तो कितने हो गए? पहले महीने में 30,000 रुपये गायब हो गए। लेकिन वो किसके पैसे थे? तुम लोगों के ही पैसे, तुम लोगों को ही दे रहा था, बराबर। तो ये धोखा हुआ, ये हराम की कमाई है, ये हलाल की कमाई नहीं है, हराम की कमाई। रमज़ान के महीने में अपने घर में रख के बैठे, शर्म नहीं आती आप लोगों को जो डबल ट्रिपल लेके बैठे? मुझे मालूम है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन जब आपको मालूम हो रहा है, जब मैं इतनी बार बता रहा हूं आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ फरेब हुआ है, आपको हराम की कमाई खिलाई गई है, वो हराम की कमाई वापस करो, जो हलाल हकदार है उनको वापस करो। तो आप लोग जो है कोर्ट में केसेस डाल रहे हैं। आपकी नीयत साफ रखो, अल्लाह आपको देगा। चलो दूसरा मसला देता हूं। एक बंदा आता है, आपको जो है बस ऐसे ही दिल जीतने के लिए आपके पड़ोसी के घर में 10 लाख रुपए लूट लेता है, ठीक है। और वो क्या करता है, ज़कात के नाम पे आपको और एक 10 लोगों को
बांट देता है 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये बांट देता है। चलो 30,000 नहीं, 10 लोग नहीं, 100 लोगों को बांट देता है, तो कितने हुए? 3 लाख रुपए हो गए। इसके पास कितने बचे? 7 लाख रुपए। तो आप जो 100 लोग हैं, आपको तो पता नहीं है, आपको तो 3,000 रुपये दिए इसने, बराबर, ज़कात के नाम पे लो भाई करके, या तो ज़कात की किट दे दी, कुछ ना कुछ, लेकिन आपके पड़ोसी से 10 लाख रुपए चोरी करे थे इसने, ठीक है। अब जो है वो पैसा जो है उसका था ही नहीं, वो आपको 3,000 रुपये दे दिया, बराबर। तो ये चोरी हुई या नहीं हुई, ये हराम के पैसे है या नहीं है, आप बताइए। आपके पड़ोसी का हक मार के खा रहे नहीं खा रहे, ये बताइए आप, क्या हराम नहीं है? इससे बड़ी मसाइल क्या बताऊं मैं आपको। जो दूसरों का पैसा है उससे लेके आपको पैसा जो है मुनाफे के नाम पे, झूठे प्रॉफिट के नाम पे दिया गया है, और आप उसको जो है हलाल समझ के आज भी रोटियां तोड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, केस कर रहे हैं कि हमें जो नोटिस आई है, हम पैसे वापस नहीं करेंगे, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं, आपके कुछ प्रॉपर्टी अटैच हो चुके हैं, तो आप वापस करने से मुकड़ रहे हैं। अरे भाई, हराम की कमाई है भाई, पता है आपको, नहीं इल्म था। ये वापस करोगे तो गुने से बचोगे, ये पैसा आप अपने पास रखोगे तो गुनेगार होंगे। तो जाइए फौरन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, पैसा वापस कर दीजिए और गरीब लोगों की मदद करिए। जिसको पैसा आना है, जिसको कुछ भी नहीं मिला, उन लोगों को जो है उनका हक का पैसा मत छीनिए, उनको वापस लौटाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पैसा जमा करिए। फिर से एक बात बताता हूँ, ऐसे पोंजी कंपनीज में होता क्या है, दिल जीतने के लिए करोड़ का, मंसूर खान ने 4,000 करोड़ का घोटाला किया, 4,000 करोड़ का। मंसूर खान ने 4,000 करोड़ में 2,600 करोड़ आवाम में झूठे प्रॉफिट के नाम पे बांट दिया। कितना? 2,600 करोड़ मार्केट में है। मंसूर खान को 1,400 करोड़ नए इन्वेस्टर्स को अगर असल की बात करो तो देना बाकी है। इसका मतलब यह है कि 70% पब्लिक को मंसूर खान ने बांट दिया, और एक 30% मंसूर खान ने अपने पास प्रॉपर्टी के शक्ल में प्रॉपर्टीज रखी, और एक 20-25% जो है अब्रॉड लेके जाके अपने लिए फ्यूचर के लिए बचा लिया, और बाकी का पैसा इसने आवाम में झूठे प्रॉफिट के नाम पे दिल जीतने के लिए, लोगों के साथ छल करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को हराम की कमाई खिलाने के लिए दे दिया। तो क्या वो आपके लिए हराम की कमाई नहीं है जो आपको मिली थी, जिसको डबल ट्रिबल मिला है? मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपको वह पैसा वापस करना। आपका अगर 1 लाख रुपए है, आपने IMA में डाले थे, और 1,01,000 रुपए आपको वापस आ चुके हैं, तो 1 रुपये आपके लिए हराम है। अगर आपने 1 लाख रुपए डाले थे और 1 लाख के बदले आपको प्रॉफिट के नाम पे पूरा मिला करके अगर आपको 3 लाख रुपए आए हैं, तो 1 लाख रुपए आपका हराम नहीं है, वो आपका खुद का है। बाकी के 2 लाख आपके लिए हराम है। अगर आपको 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और 70,000 आपको वापस आ गया, 30,000 बाकी है, तो वो 30,000 रुपए के आप हकदार है, वो आपके लिए हलाल है। अगर आपने IMA में 1 लाख रुपए डाले थे और आपको 99,999 आ चुके हैं और 1 रुपया बाकी है, तो वो आप 1 रुपये के हकदार हैं। वो 1 रुपया आप वापस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ले सकते हैं, वो आपका हक है, आपका हलाल है, वो आपकी हलाल की पैसे हैं। आप ये नहीं बोल सकते मंसूर खान ना, हमें क्या पता था, वो था, हमने तो मुनाफा समझ के। अरे भाई, इस्लाम को सही तरीके से समझने की कोशिश करो। कहाँ गए वो बड़े बड़े आलिम लोग जो बयान दिए, जो फतवे दिए? आज क्यों नहीं बोलते, मुंह खोल करके आके बाहर आके क्यों नहीं बोलते कि जिसको डबल ट्रिबल गया है, क्योंकि IMA की कंपनी जो है वो पोंजी कंपनी थी, वो फ्रॉड थी, वो लोगों का पैसा लेके लोगों को ही देती थी, तो ये हराम की कमाई है, वापस करो, बल्कि क्यों नहीं बोलते? और ये आरिफ जैसे लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं लोगों को भड़काने के लिए। उन्हें बोल रही हमें सुनना पड़ता है। हाँ भाई, सुनना अब उन्हें बोल पड़ता रही ऑलमोस्ट दे डाले हमें, और तकरीबन एक 300 से 400 आदमियों का देना बाकी है। यस, एग्जैक्टली। उनका कुछ इशू था, टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से पेमेंट नहीं करे। इंशाल्लाह उनका पेमेंट भी जो अन करीब में हमें कर देंगे को बोल रही। कल भी जाको मुलाकात करने में, कभी भी, कल भी ये बहुत सारे आदमी आते, 20-25 आदमी, आज भी जो है तकरीबन 20-25 आदमी आते। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है कि भी हमारा पेमेंट नहीं आया, हमारा पेमेंट नहीं आया कर को। देखो, वो परेशान है, वो सही बात है, मैं उनके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन उनमें से चंद ऐसे भी लोग हैं जिसको डबल ट्रिबल है, आ गया है ऑलरेडी, उनको वापस करना है, पैसे करना है भाई, करना है, चाहे उनकी हालत कुछ भी हो, करना है, मतलब करना है।
क्योंकि वो हराम की कमाई थी, बराबर। आप उसको इस्तेमाल कर लिए, खा गए या कुछ भी हो, अगर आपको सही इस्लाम के तहत, अगर सही जो है अपने मुसलमान अगर आपको कहते हो, तो आपको ये पैसे लौटाना है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे कमेंट्स में आज गालियां मुझे मिलेंगी, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत है। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किससे ट्रांसफर कर को इतना अमाउंट? अब पूछ 50,000 इन्वेस्टरों को ट्रांसफर कर को है। सो मिस्टर आरिफ, तुम्हें नहीं इल्म है तो तुम बात मत करो। पूछे अगर को बोला तो नहीं, हमें ये सब चीजें हमें तुम ना बता नहीं सकते। तू कौन रे तुझे बोलने के वास्ते? तू है कौन तुझे बोलने के वास्ते? तुझे क्यों बोलेंगे? उन्हें जो बोलना उन्हें कोर्ट को बोलती, तुझे कई को रे बोलते? इसे नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, टेक्निकल चीज़ा नहीं बोल सकते कर को। अब कौन पूछना सो बोलो? कौन पूछना? सो कोर्ट में जाके पूछो, पूछने का रहा तो कोर्ट देती तुमने जवाब। अब हमें नहीं पूछे तो कौन जाको पूछा सो बोलो? इतने साल से उसके पीछे जद्दोजहद कर रही। मैं ये पूछा मैडम को, मैडम तुम्हें कितने आदमियों को देखो ही, कितना अमाउंट देखो ही, कितना अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में बाकी है, वो तुम्हें कब रिलीज करती हो? वो तुझे कई को रे कोर्ट में देती तो नहीं, वो सब चीज़ें हमें नहीं बता सकते कर को बोल रही हो ना। अब लोग तुम्हें स्लोगन बोलो कि भी ऐसे सिचुएशन में करना सो क्या, हमें बोलो। अब तुम्हारे जैसा मैं भी एक तो उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले दिन रात मेहनत कर को आवाम को पैसा दे रही, वापस कर रही, प्रॉपर्टियां बिक नहीं रही हैं। वो प्रॉपर्टियां जो ऑक्शन में आ रही हैं, वो प्रॉपर्टियां बेचने के लिए कभी आप पब्लिक को अपील किया मिस्टर आरिफ? ये कभी ऑडियो डाला? ये प्रॉपर्टी है भाई, ये फलानी प्रॉपर्टी है भाई, ये ग्रुपों में शेयर करो, ये सेल नहीं हो रही है भाई, ये सेल हो गई तो पैसे आ जाते तुम लोगों को, सोशल मीडिया में वायरल करो। कभी कब तो भी तो ऑडियो डालिया मिस्टर आरिफ? नहीं ना। तो किस बेस पे पूछवा तू? प्रॉपर्टियां बिके तो पैसे आते रहे। एक IMA विक्टिम, ऐसा नहीं कि भी मैं वो सोशल वर्कर कर ले। अरे तू IMA का विक्टिम है रे, मालूम है रे, लेकिन तुझे 90% से भी ज़्यादा पैसा रिकवर हो चुका है, मुझे ये मालूम है। फिर भी तो हकदार है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन तुझे अभी नहीं आएंगे। अभी तुझे और 1 साल 1.5 साल लगेगा तुझे मिलने के लिए पैसे। पहले प्रॉपर्टियां बिकने तो दे। को मेरा काम धंधा छोड़ को, मेरा कारोबार छोड़ को, खाली 24 घंटे IMA के फिर पीछे फिरने का से मेरा भी कारोबार है, मेरी भी कारोबार करना भाई, कौन मना कर रहा तुझे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे भी जिम्मेदारियां आई। वो सब छोड़ को थोड़ा वक्त को आगे पीछे कर को, मेरा बिजनेस को आगे पीछे कर को, तुम्हारे लोगों के वास्ते जद्दोजहद करी, सिर्फ आपके दुआओं के मोहताज के वास्ते हमें काम करी। हाँ भैया, अच्छा काम करे भाई, नहीं कर को नहीं है। 50,000 इन्वेस्टरों को जब पैसा आया बोल रही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कई को झूठ बोलती, क्या वजह से झूठ बोलती? और तुम्हें जो है समझने की कोशिश नहीं कर रहे भाई। जो डबल ट्रिपल जिसको आया उनको पैसा क्यों आएगा? क्यों आएगा? अब हमें चाहती हैं कि भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जो पैसा ऑलरेडी जो जमा हो को है, उन्होंने जो बता रही इतने आदमियों को देखो ही, और बाकी का अमाउंट भी जो उनके अकाउंट में जम को है, वो अमाउंट उन्होंने कब देती है, रिलीज कर देंगे तो नहीं, हमें अन खरीद में देने वाले ही या 300-400 आदमियों को जो बैलेंस है उनको देती है हमें कर को बोल को। ये बात मुझे बात खत्म होगी ना, और क्या होना? बोले ना, वत्ता तो भी कोऑपरेट कर रहे ना, कई कुछ झूठ बोलते डिपार्टमेंट वाले। बोले, मैं बोला उससे ज्यादा आदमी हमारे साथ में जुड़ को ही ना मैडम। क्या उससे ज्यादा? 32 ग्रुप ही कर को बोल रही। 32 ग्रुप में डुप्लीकेट कितने लोग आ रहती? एक एक ग्रुप में 1000 से ज्यादा ज्वाइन नहीं हो सकते। 32,000 है, उन्होंने 50,000 की बात कर रही। 32,000 उससे ज्यादा कहाँ है तुम्हारे पास? क्यों झूठ बोल रहे हो? तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बस इतना ही नहीं है, बस और आपसे जो है छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ताउन करें, सपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल जो है आपके लिए मददगार है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर नोट करिए 9823658527। दोबारा से नोट करिए हमारा गूगल पे फ़ोन पे का नंबर 9823658527। आपका ताउन का सख्त ज़रूरत है हमें, और आगे की फ़ाइट बहुत लंबी है। पैसा रिकवर हो सकता है, लेकिन ये पैसा अगर आपको पूरा पैसा चाहिए तो प्रॉपर्टी जितने भी हैं पूरे प्रॉपर्टी सेल होने हैं। और जो डबल ट्रिपल लेके जो बैठ के जो है अभी भी घर में बैठे हुए और कोर्ट में केसेस डाल के बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनके पैसे जब तक रिकवर नहीं होते आपको पूरा पैसा मिलना नामुमकिन है। इसके लिए हमें जद्दोजहद करना है, और लड़ाई बहुत बाकी है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इसको तेज़ी करते हैं, स्पीड करते हैं। अभी ईद जो है ज़्यादा दूर नहीं है, ईद होते ही हम जो है एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1-2 महीने खूब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरा साथ देने को अगर मुझे कमेंट्स में आते हैं, मैसेजेस रिस्पांस आता है, तो मैं आपके साथ हूं। हम इस लड़ाई को तेज़ी करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे अगले 3-4 महीने में और थोड़ा पैसा आए, ताकि हमारी जो मुश्किलें हैं वो हल हो सके,
और मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, जिसको डबल ट्रिपल मिला है वो आपको जो भी पैसा मिला है वो एक्स्ट्रा पैसा वो हराम का पैसा है, उसको लौटा दीजिए। मैंने एक्सप्लेन भी किया है और आप ये आलिमों से, बड़े बड़े आलिमों से जाके क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। जब आपके लिए वो हराम करार कर दिया है वो पैसा आपको लौटा देना है, क्योंकि वो पैसा जो है कुछ ऐसे मजबूर लोगों का है जिसको कुछ भी नहीं मिला है। वो पैसे डाले, कंपनी बंद हो गई। ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों। और नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सअप की जो है चैनल की लिंक दी है, वो व्हाट्सअप के चैनल की लिंक को फॉलो करें। वहाँ पे आपको हर एक IMA की अपडेट रोज़ाना मिलती रहेगी। मैं व्हाट्सअप की ग्रुप को जो है ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है अपने आपके व्हाट्सअप के नंबर चोरी कर लेते हैं और ग्रुप बना लेते हैं, अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं या हीरोइन बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए व्हाट्सअप चैनल में आपका नंबर, बहुत सारे जो है लेडीज़ भी रहते हैं, औरतें रहते हैं, जो है उनके मोबाइल नंबर से रहते हैं, तो ये व्हाट्सएप चैनल में आपके नंबर्स जो किसी को नहीं दिखाई देते। यहाँ तक कि मुझे भी आपका मोबाइल नंबर नहीं पता चलेगा। व्हाट्सएप चैनल में किसी को एक दूसरे को नंबर नहीं दिखता है। इसलिए ये नया व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हूँ। ऑलरेडी 900 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप भी उस व्हाट्सएप के लिंक में ज्वाइन हो जाइए इंशाल्लाह। उसको फॉलो करना है चैनल को, वहाँ पे आपको रोज़ाना अपडेट मिलती रहेंगी। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।